मोहतरम हुज्जाज इकराम, तवाफ़ अल्लाह पाक की एक बड़ी इबादत है। तवाफ़ नमाज की तरह ही एक इबादत है। तवाफ़ नमाज के हुक्म में है। तवाफ़ के लिए पाकी का होना और वुज़ू का होना ज़रूरी है। तवाफ़ की नियत करने के बाद तलबिया बंद कर दी जाती है। अगर बड़ी बड़ी दुआ नहीं पढ़ पाए तो कम से कम छोटी छोटी दुआ पढ़े। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुकल अफ़्वा वल आफ़ियत फ़ि दुनिया वल आखिरा। अल्लाहुम्मा गशन्नी बिरहमातिका व जन्निबनी अजाबका या हय्यू या क़य्यूम ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनल ज़ालिमीन रब्बिग़फिर वरहम व अंता खैरुर रहीम। सुब्हानल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि ला इलाहा इल्लाहु अल्लाहु अकबर। अल्लाहुम्मा इफ़्तह लना अब्वाब रहमतिका व सहिह लना अब्वाब रिज़्क़िक। दरूद शरीफ या अल्लाह पढ़े तवाफ़ हो जाएगा इंशाअल्लाह। तवाफ़ के पहले के 4 चक्कर फ़र्ज़ है, बाकी के 3 चक्कर वाजिब है। तवाफ़ को पैदल करना वाजिब है। तवाफ़ को काबा के करीब से करना अफजल है। तवाफ़ के चक्करों के दौरान काबा की तरफ सीना और पीठ या पुश्त नहीं करना चाहिए, यह मना है। काबा के तवाफ़ के दौरान अल्लाह पाक का कोई भी जिक्र कर सकते हैं या हर चक्कर में अरबी की दुआ याद ना हो तो उसका तर्जुमा पढ़ सकते हैं, बखूब दुआएं मांग सकते हैं। दुआ किसी भी भाषा में कर सकते हैं। तवाफ़ के दौरान रुकने यमानी के कोने से हजरे अस्वद के कोने तक रब्बाना आतिना फिद दुनिया हसना तो ये दुआ पढ़ना अफजल है। रोज़ाना अल्लाह पाक के 60 रहमतें कबतुल्लाह के तवाफ़ करने वालों पर नाजिल होती हैं। तवाफ़ करने वाले इंसान के तवाफ़ के हर कदम पर 10 नेकियां लिखी जाती हैं, 10 गुनाह माफ़ हो जाते हैं और 10 दर्जात बुलंद किए जाते हैं। जो भी आदमी काबा के 7 चक्कर के साथ तवाफ़ पूरा करके 2 रकत वाजिबुत तवाफ़ नमाज पढ़ता है, उस शख्स को 1 अरब गुलाम आज़ाद करने का सवाब मिलेगा। काबा के रुकने यमानी के कोने पर हमेशा 70 फरिश्ते मौजूद खड़े रहते हैं। रुकने यमानी के कोने से हज़ारे अस्वद के कोने तक हाजी की दुआओं पर वो 70 फरिश्ते आमीन कहते हैं। नमाज, कुरान दुनिया में कहीं भी पढ़ा जा सकता है। रोज़ा दुनिया में कहीं भी रखा जा सकता है। ज़कात और सदका दुनिया में कहीं भी दिया जा सकता है। मगर तवाफ़ ही सिर्फ एक ऐसा अमल है कि दुनिया में सिर्फ मक्का मुकर्रमा में ही किया जा सकता है और कहीं भी नहीं किया जा सकता। उम्रा, ये 4 अहम काम: अहराम, तवाफ, सई, हलक। अहराम, ऊपर के कपड़े को रिदा और नीचे के कपड़े को इजार बिना सिले हुए कपड़े को कहते हैं। पाक हालत में होना, वजू करना। मिकात से पहले अहराम बांधना, एयरपोर्ट पर अहराम बांधे। नियत, ए अल्लाह मैं उम्रा का इरादा करता हूँ, मेरे लिए इसे आसान और कबूल फरमा। नियत के बाद तलबिया पढ़ना, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लका लब्बैक इन्नल हम्दा वन्नेमता लका वल मुल्क ला शरीका लक। अहराम की पाबंदियां शुरू। मस्जिद हरम में दाहिना पैर रखे और पढ़े, मेरे रब मेरे गुनाह बख्श दीजिए और मेरे लिए अपनी रहमत के दरवाजे खोल दीजिए। काबा शरीफ की पहली नजर में जो दुआ मांगना है याद रखे, साथ में इंडिया के मुसलमानों और देश की सलामती के लिए दुआ करे। तवाफ शुरू होते ही तलबिया पढ़ना बंद कर दे। 2 तवाफ, दाहिना कंधा खुला रखे। अगर नमाज का वक्त होता है तो नमाज पढ़ते वक्त दाहिना कंधा ढक ले, नमाज के बाद खोल दे और तवाफ पूरा करे। इस्तेलाम करे, हिज्र अस्वद के कोने से तवाफ शुरू करना। हिज्र अस्वद से लेफ्ट हैंड साइड कोना, रुकन यमानी के बीच रब्बना आतिना फिद दुनिया पढ़े। दाएं जानिब से करना, वापस आना। 1 चक्कर हो गया और पढ़े बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर। पहले 3 चक्कर रमल अकड़कर चलना, इस्तेलाम करना। तवाफ में 7 चक्कर पूरे करना, इसमें 8 इस्तेलाम होते हैं। 7वें चक्कर के बाद कानों तक हाथ उठाकर बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वल्लाहु अकबर वस्सलातु वस्सलामु अल रसूलिल्लाहि पकड़ सीधा कंधा डाक ले। 2 रकात नफिल नमाज पढ़ना, मकाम इब्राहिम पर पहली रकात में सूरह अल काफिरून, दूसरी रकात में सूरह कुल वल्लाहु पढ़े। सूरह फातिहा के बाद दुआ मांगे। जमजम पिए। सही करना, सफा से शुरू, मरवा पर खत्म। 1 चक्कर, ग्रीन लाइट तक मर्दों को तेज चलना है, औरतों को दरमियानी चाल। मरवा से सफा दूसरा चक्कर, ऐसे 7 चक्कर लगाना है। 4 हलक करना, सर मुंडवाना, उस तरह से सर के बाल निकलवाना। औरतें 1 अंगुली की मोटाई बराबर बाल काटे। आपका उम्राह मुकम्मल हुआ, अहराम की पाबंदी खत्म। हज के 5 दिन, 8 जिलहिज्जा मीना में, 9 जिलहिज्जा अरफात और मुज़दलिफा में, 10, 11 और 12 जिलहिज्जा मीना में। अहराम पहनकर सर पर कपड़ा बांधकर 2 रकात नमाज पढ़कर और हज की नियत करे, कपड़ा हटा दे। पहला दिन, 8 जिलहिज मीना, अहराम पहनकर मक्का से मीना लब्बैक पढ़े। नमाज जोहर, असर, मगरिब और ईशा नमाज अपने अपने वक्त में पढ़नी है। रात में मीना में कयाम करे। दूसरा दिन, दुआ और इस्तिग़फ़ार का दिन।
फजर की नमाज बाद तकबीर तशरीक वाजिब है। अल्लाह अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह अकबर वला लिल्लाहिल हम्द। अराफात में दिन भर ठहरना। दूसरा दिन जौहर के बाद पढ़े चौथा कलमा 100 बार कुल्हुल्लाह 100 बार दरूद इब्राहिम 100 बार इस्तिग़फ़ार। 9 जिलहिज्जा नमाज जौहर असर एक साथ पढ़ना। मगरिब इशा नमाज मुज़दलिफ़ा में फर्ज इशा पहले बाद में मगरिब फर्ज बाद में दोनों नमाजों की सुन्नत। मुज़दलिफ़ा में रात गुजारना फजर नमाज पढ़ना और 70 कंकरिया बोतल में धोकर छोटा बैग में रखे। मीना को रवानागनी। तीसरा दिन 10 जिलहिज्जा मीना में ईद का दिन। 7 कंकरिया मारना बड़े शैतान को 7 AM to 7 AM नेक्स्ट डे तक लब्बैक पढ़ना बंद करे पहले कंकरिया के वक्त से। कुर्बानी करना हलक करवाए सर मुंडवाए अहराम उतार दे। मक्का जाकर तवाफ़े ज़ियारत फर्ज अमल के साथ। मीना वापस मीना में क़याम। चौथा दिन 11 जिलहिज्जा मीना में रमी करना जवाल जौहर के बाद से सुबह सादिक से मगरिब के पहले तक। 7 कंकरिया मारना छोटे दारमियान बड़े शैतान को। तवाफ़े ज़ियारत अगर कल नहीं किया आज कर ले। मीना में क़याम मीना में रमी करना जवाल के बाद। पांचवा दिन 12 जिलहिज्जा मीना में 7 कंकरिया मारना छोटे दारमियान बड़े शैतान को। तवाफ़े ज़ियारत अगर नहीं किया आज करे मगरिब के पहले कर ले। आपका हज पूरा हुआ बची हुई 21 कंकरिया वही छोड़ दे। अगर 13 तक रुकना हुआ तब बची कंकरिया तीनों शैतान को मारे। कंकरिया मारते वक्त बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर कहे ख्याल हो शैतान को जलील करने और रहमान को राजी करने के लिए कंकरिया मारता हूँ। नफली तवाफ अपने मरहुमीन और तवाफ़े बिदा अलविदा सही के बिना करे। अस्सलामुअलैकुम। हुज्जाजे किराम को रवानगी और वापसी के 2 बोर्डिंग पास दिए जाएंगे। आप वापसी का बोर्डिंग पास अपने लगेज बैग में संभाल कर रखें। मदीना से वापसी पर हज कमेटी को अपना सामान सौंपने से पहले याद से अपना वापसी का बोर्डिंग पास अपने लगेज बैग से निकालकर हैंडबैग में रख ले। बिना जान पहचान के आज़मीन किसी दूसरे का दिया हुआ सामान हरगिज अपने साथ लेकर न जाए। उसमें ममनुआ अशिया हो सकती है जिसका खामियाजा आपको सजा की सूरत में भुगतना पड़ सकता है। अगर हाजी साहिबान की रवानगी हज हाउस से होती है तो आपको 6 घंटा पहले हज हाउस आना है। यहाँ आपके सामान का वजन होगा। यहाँ आपको सामान एयरलाइंस के अफसरान के पास जमा करना है। अगर आपका सामान एयरपोर्ट पर लिया जा रहा है तो आप 6 घंटा पहले सामान के साथ एयरपोर्ट पहुँचे। सामान देने आते वक्त बोर्डिंग पास और पासपोर्ट साथ में लाना है। आपका सामान हज हाउस में लिया जाएगा या एयरपोर्ट पर इसकी इत्तला आपको पहले दी जाएगी। रवानगी और वापसी पर आपके जितने बैगेज है वजन के बाद उतने बैगेज टैग आपके बोर्डिंग पास पर लगा दिए हैं या नहीं ये चेक कर ले और इसे हिफाजत से रखे। कोई बैग गुम होने पर इस बैगेज टैग पर दिए हुए नंबर के साथ आपको बैगेज गुम होने की कंप्लेंट करना होता है। अस्सलामुअलैकुम। नागपुर एयरपोर्ट पर बैतुल खला वजू नमाज और एहराम बांधने के लिए इंतजाम होता है। इंशाअल्लाह इस बार हाजियों का सफर नागपुर से फ्लाई नास एयरलाइंस से होगा। फ्लाइट में दौरान परवाज मिकात आने से 20 मिनट पहले मिकात का ऐलान किया जाएगा, लेकिन आप ऐलान का इंतजार न करें। फ्लाइट के टेक ऑफ होते ही एहराम की नियत कर ले और तलबिया पढ़ ले, क्योंकि अगर आप पर नींद का गलबा होगा और ऐलान के वक्त आप सोए रहे और बगैर एहराम की नियत किए और बगैर तलबिया पढ़े आप मिकात से क्रॉस हो गए तो आपको दम देना होगा। जहाज में अगर वक्ते नमाज आ जाए तो अपने सीट पर बैठे बैठे ही नमाज अदा करे। जहाज में रहदारी यानी चलने की जगह पर नमाज न पढ़े, इससे दूसरे आज़मीन और अमले को तकलीफ हो सकती है और आपको भी गिरने की सूरत में चोट लगने का अंदेशा है। फ्लाइट में खाने के साथ दिए जाने वाले टिश्यू पेपर अक्सर खुशबूदार होते हैं। अगर आपने नियत कर ली है तो इस खुशबूदार टिश्यू पेपर का इस्तेमाल न करें। नियत करने और लब्बैक पढ़ने से पहले खुशबूदार टिश्यू पेपर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप जहाज में हालत एहराम में टॉयलेट का इस्तेमाल करते हैं तो मक्का ए पाक पहुंचने के बाद एहतियातन अपना एहराम बदल ले। हो सकता है कि टॉयलेट की सतह पर कोई गलाजत हो और बेख्याली में वो आपके तहबंद पर लग जाए और आपको खबर न हो। लिहाजा तवाफ के लिए जाने से पहले खुदा हाफिज़। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि आपका हज आसान और कबूल फरमाए, आमीन। हाजी अल्लाह का मेहमान होता है
और जैसी नीयत होगी वैसी बरकत मिलेगी। आपके कदम ही हश्र के मैदान में गवाही देंगे कि ए अल्लाह, यह हाजी तेरे और तेरे महबूब के घर आया था, तू इसे बख्श दे। आमीन।